कि बचपन से लेके 55 तक हाय जियो। पैसा भी साथ रहा, दुनिया का भी साथ रहा। और मुझे जहाँ तक 11 साल की उम्र से मैं वर्किंग हूँ, क्योंकि कक्षा 6 में पिताजी के साथ कुछ काम किया था, तो 8 रुपये मुझे मिलते थे और 15 रुपये पिताजी के, तो मिला के तो 15 दिन काम किया तो 120 रुपये किताबें हुई थी। तो वो 120 रुपये कक्षा 6 की किताबें आई थी। तो पिताजी ने कहा, क्या बात है मेरे शेर, अब किताबें तूने खरीद ली, फीस मैं निपटा डालूंगा। तो मैंने सोचा कि कक्षा 6 में पढ़ाई करूंगा, लेकिन कक्षा 6 ने मेरी पढ़ाई करवाई, कक्षा 6 ने मेरा कढ़ाई करवाई, और कक्षा 6 ने मुझे मिशन दिया और विजन दिया। ये पता नहीं कैसे करिश्मा हुआ। अब आपके सामने कक्षा 6 का इसलिए मीनिंग है कि मैं ना शुभाकर भाई, कक्षा 6 में सबसे ज्यादा स्कूल में मार्क्स मिले मुझे। एक तो मैं क्लियर कर दूं, कक्षा 6 मतलब क्लास 6। अंग्रेजी वाला लौंडा जो है, अच्छा क्लास 6, हाँ अंग्रेजी वाला लौंडा जो है वो पता लगे कक्षा सोचे होगी, वो अंदर वाला तो नहीं है रुपा। क्लास 6 नहीं नहीं ठीक है, अब कक्षा चलेगा। हाँ, कक्षा नहीं चलेगा, कक्षा। हाँ जी। हाँ, बोले नहीं पाएंगे सब। तो जब अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट का, तो हमारा नाम आया कि राजपाल के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं 6 से 10 तक। तो सब लोग ऐसे बैठे थे, राजपाल बुलाए जा रहे थे और मैं आ रहा था, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। तो सब लोग इधर, किधर राजपाल राजपाल, और मैं कह रहा हूं हाँ आ रहा हूं। तो वो वहां तक, और वो जो क्या बोलते थे सर्टिफिकेट लेने में, उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। कि अच्छा यार, आज तक मैं सोच रहा था कि मुझे आगे खड़ा किया जाता है कि मेरी कोई इज्जत है। नहीं, एक्चुअली टीचर हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मुझे खड़ा करता था। इसमें इज्जत या कितने अच्छे हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको लगा हमको सब आता है, आई एम एक्सपर्ट, चुप चुप के। तो मुझे तो टीचर बोला, राजपाल चलो बच्चे लाइन में खड़े हो, राजपाल आगे आओ। तो मुझे इतने में ही ऐसा लगता था कि मैं कोई विश्व प्रसिद्ध कोई तो। लेकिन उस नाइट में एक विचार आया कि अगर आज तक आगे खड़ा किया गया हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए, तो और उधर अगर जीवन में अब लाइफ भर मतलब फाइट करूंगा जीवन में आगे खड़ा रहने के लिए जी, और वो दिन है और आज का दिन है। आज मैं बड़ा जेंजी बच्चा हूँ, पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एवरी डे। ऐसे ही मुझे तो ये वाला मीम आप तो लेके नहीं बना था, हाइट कम फाइट ज्यादा। हाइट कम फाइट ज्यादा, 100%। वो हाइट है ना, अगर हाइट में भी फाइट नहीं होगी तो वो भी हाइट नीची हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए 2 आदमी हैं अपने, आपने भी देखे, हमने कोई प्रवचन वाली बात नहीं। टेक फॉर एग्जाम्पल तेंदुलकर साहब और क्रिश गेले साहब, हमारे विश्व वसुधैव कुटुंबकम, हमारे क्रिकेट के वो भी दोनों लेजेंड, एक हमारे यहाँ पैदा हुए, एक वेस्ट इंडीज में पैदा हुए। हाइट और सिक्सर में जवाब नहीं, लेकिन लॉन्ग रनिंग के लिए फाइट की जरूरत है, क्योंकि हाइट सिक्सर तो पड़वा सकती है बहुत आसानी से, लेकिन अगर जिंदगी में सिक्सर लगाना है तो लंबी फाइट करनी पड़ेगी। उसका नाम तेंदुलकर साहब है। तो मतलब, और फिर उसके बाद हमने कोई, हम आप कुछ भी ऐसा नहीं कि बल्ब बन चुका है, प्लेन उड़ चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। साइंटिस्टों ने कुछ छोड़ा ही नहीं कि अपन कुछ कर पाए। अपन तो जो है उसको ही मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मनोरंजन के स्टेडियम में एक बार अंगद का रोल किया शाहजहांपुर में, और 2.5 महीना रिहर्सल किया कि मेरा ये पांव चलाए मान, अगर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। और उसमें पूरा सिंहासन जहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई था तो ब्रह्मांड रूपी राम नाम का विश्वास था, और विश्वास को कोई हिला नहीं सकता, पैर तो कोई भी तोड़ सकता है। और उसके लेके मनोरंजन के स्टेडियम में उस फाइट ने शुभंकर भाई, चाहे टीम 11 में 7वें में खेलने का मौका मिला हो, चाहे 5वें पे, चाहे जब अगर ओपनिंग करने को मिली तो 50 ओवर में सेंचुरी बनी,
और अगर आईपीएल में 7वें नंबर पे गए तो बड़े हेलीकॉप्टर पड़े शॉट, ऐसे खूब मारने का मौका। और अगर फील्डिंग में भी खड़े हो गए तो फील्डिंग का भी कोई बॉल ऐसा नहीं जो राजपाल के कैच से बाहर गया हो। तो हर जगह फिर मनोरंजन एक जीवन का स्टेडियम है। हमको एक सवाल यहाँ पर हमारे मन में, हम जब आपको सुनते हैं तो हमको जीवन दर्शन अच्छा दिखता है। जब मैं आपको वैसे सुनता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट में, तो राजपाल यादव एक गहरा आदमी हमको दिखाई पड़ता है जिसको जीवन समझ है। अब मेरा सवाल अब सुन लो, कहीं आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको टाइपकास्ट कर दिया कॉमेडी में? एक राजपाल के अंदर और भी बहुत नहीं लगता कभी? कौन कास्ट आपको टाइप कर सकता है आपके अलावा? जैसे राजपाल यादव सुन के आपको हंसी आता है, मजा आता है, आपको कल भी हंसी आएगी। हाँ। लेकिन राजपाल अगर हंगामा के राजपाल ही आपको 2026 में हंगामा करते दिखें, हंगामा तो जीवन में होना चाहिए, लेकिन वो राजा 2004 का हंगामा फिल्म का था और ये जो है इलेक्ट्रीशियन भूत बंगला का है। इनमें मेंटालिटी, हाइट फाइट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन मेंटालिटी हर समय चेंज कर सकते हैं। एक बिल्डिंग में 500 घर रहते हैं और हर घर में 5 लोग रहते हैं, 2500। अगले 50 साल अगर अपने ऐसे बैठे, चलो बहुत लालची हैं, रोज फिल्म, हर साल फिल्म करेंगे 10-10, तो 50 दशामन 500 तो भैया आपके ऑफिस के आसपास टहलते मिल जाते हैं, रिक्शा चलाने वाले से लेके प्लेन चलाने वाले तक। बहुत 500 मेंटालिटी जीनी है, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस कैरेक्टर को मिल जाए मैं उसमें एक अलग मेंटालिटी खोजता हूँ। कभी अभिनेता को कोई डायरेक्टर राइटर टाइप नहीं करता, प्रोड्यूसर नहीं करता, अभिनेता स्वयं वो धारण करता है टाइप होने का, क्योंकि उसको ये लगता है ये मेरा लोगों को अच्छा लगता है। तो एक बात बताओ, एक फिल्म ले लो आप, वक्त का लक्ष्मण, हाय 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 हाय, वो भूला बिसरा इंसान, और आप चुप चुप के बांडिया और मैं मेरी पत्नी और वो का मिथिलेश, हाँ, या और ढोल ले लो उसका मारू, हाँ, मारतन ढमढेरे। तो अगर ये 4 कैरेक्टर हैं, हाँ, ये मेरे टीचर हैं। एक चंदन ने सजा दिया, एक मैं माधुरी दीक्षित रामू जी ने सजवा दिया, एक प्रियदर्शन जी ने सजा दिया, एक डेविड जी ने सजा दिया, एक छोटा डॉन, एक मतलब रामू जी, प्रियदर्शन जी, डेविड जी, चंदन अरोरा। आई थिंक 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मुझे 4 चौकू 16 डायमेंशन हमेशा सिखा सकते हैं कि क्या नहीं है, क्या करना है। और जीवन में 9 रस, सबके 4 चौराहे, 9 चौक 36, फिर 3D 36 तियां 108। 108 इमोशन जीने पड़ते हैं जीवन जीने के लिए। हम तो कितने जी पाए होंगे, सब मिला के पिछले 25 साल में 4-5 इमोशन। बहुत कुछ करना बाकी है। हम तो यही सोच के रह जाते हैं कि कितना, अरे इतना ही कर पाए अभी। चलो पैदा होने की प्रैक्टिस कर लूं फिर से, ताकि और कुछ अच्छा कर पाऊं। मुझसे बहुत लोग कहीं पूछेगा कि हाउ आर यू। अरे हाउ पकड़ ले गए आप। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अच्छा वो विजय भाई, अच्छा यहाँ से आओगे? अंग्रेजी खराब है तुम्हारी। मैंने पूछा हाउ आर यू। अंग्रेजी, हिंदी, ये मैं कम्युनिकेशन का एंजॉय करता हूँ। मैं जब गांव जाता हूँ, जब मैं होली दीपावली तो मुंबई से चढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है मैं हाउ आर यू बन के चल रहा हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम मतलब इंग्लिश नहीं समझते, मतलब कौन हो तुम। जो उसमें कॉन्फिडेंस है वो देख के मुझे भी हंसी आती है। आय रे, था तो गुरु को जब नहीं, एक कभी कभी एक फिल्म थी गोविंदा भैया के साथ कि वो कुछ पूछ रहे हैं, मैं कुछ, भागम भाग आपने देखा? हाँ हाँ, अरे वो बेचारे किसी का पता पूछ रहे हैं। हाँ, रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता। अब वो निकल गया वैसे। हाँ। और गोविंदा भैया, हम लोग मझले भैया, छोटे भैया, बड़के भैया, मतलब बच्चन साहब, तो उस तरीके का वो करते, क्योंकि वो एक ऐसे अभिनेता है ना, ऐसे नट हैं। वो अगर सीन हो पाया तो गोविंदा भैया की वजह से, क्योंकि जिनका अंगूठे से लेके और कंधे से लेके भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की कल्पना की है ना, उसमें नट अगर कोई मुझे दिखता है तो या तो चैपलिन दिखते हैं या गोविंदा भैया दिखते हैं। वाह, और क्या सुंदर बात कही। और हम इनको कॉपी नहीं करने की हैसियत रखते।
क्योंकि हम बड़े अकलची नकलची हैं कि नकल एक इंस्पिरेशन होना चाहिए और अकल एक इनोवेशन होना चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए, तब आपको सुख मिलता है। और मनोरंजन एक विज्ञान है, मैं उसका विद्यार्थी। लेकिन गोविंदा सबने थोड़ा थोड़ा लिया होगा, कुछ ना कुछ तो लिया होगा सबने, मुझे लगता है। कॉमेडी की टाइमिंग मुझे नहीं लगता 100 साल में कोई ऐसा अभिनेता नाचा होगा, कोई नाचा कहीं नहीं देखा जिसमें नाच ना दिखे हमको। आपका भी लेकिन आंगन सज जाए उनके थिरकन से, मतलब बोलते हैं ना कि टेढ़े आंगन नाच जाने आंगन टेढ़ा युग, नहीं वो आप अपने इडियम पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि अगर भैया का कहीं भी पैर या हाथ चल जाए तो टेढ़ा आंगन सीधा हो जाए इतना अच्छा एंटरटेनमेंट। नाचता आप भी बहुत बढ़िया हो। हम नाचते नहीं हैं, हम झूमते हैं, हमें किसी ने नचाया नहीं। हम जब नाचने लगे 2000 में, तो जैसे हमने शुरू किया 1 2 बोले नहीं राजपाल चक्री चक्री डू एनीथिंग। वो एनीथिंग के चक्कर में सब डांस लंगड़ा नाचने लगा। हाँ, सब लंगड़ा नाचने, तो सब डांस करते, मैं डांस बिगाड़ता हूँ क्योंकि हमारे अच्छे डांस से कोई खुश नहीं होने वाला। और ये वाले से जब हम झूमना पसंद करते हैं। तो कहाँ आप नाचे कि आदमी पगला गया एकदम, मतलब डायरेक्टर खुद लोटपोट गिर पड़ा? एक मैंने प्यार क्यों किया एक फिल्म थी। हाँ, सलमान भाई, कैटरीना। हाँ, तो और सुष्मिता जी थी उसमें तो लंगड़ा नाचा था। हाँ, लंगड़ा उसी के पीछे लंगड़ा हुआ था पर जी, ठीक है ना। तो वो अचानक जो अपनी बैसाखी जो लगा था, जो लास्ट में बैठाकी उठा के नाचा, तो वो करने के बाद में जितने, अगर आप कभी वो शॉट देखिएगा तो फिर उसके बाद में खूब तालियां बजी और मतलब बहुत देर तक शॉट बंद रहा और मैं भी और नहीं, ऐसे कई मोमेंट आए पिछले 25 साल में जिसमें कभी कभार ऐसा हुआ कि एक्शन